हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 12 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री में माता तीर्थ ओंसी उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। नेपाल में कैपिटल है इसकी काठमांडू, जहां पर हेडक्वार्टर है सार्क का। और नेपाल के अभी प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री हैं पुष्पा कमल दहल। हाल ही में HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं के मिस्त्री। और HDFC बैंक कब बना था? ये बना था अगस्त 1994 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती। हाल ही में जॉन स्वीनी किस कंट्री के प्रथम मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। हाल ही में किस कंट्री की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये किया जर्मनी ने। और ये जो मोमबत्ती का मोम होता है, इसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? तो वो होता है पैराफिन। इस साल होने वाले T20 मेंस वर्ल्ड कप में ये कहां पर होगा? ये इस साल होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। तो इस साल होने वाले T20 मेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनेगी? तो ये बनेगी अमूल कंपनी। अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है आनंद में। आनंद है गुजरात में। और ये कंपनी बनी थी 1946 में। इसके संस्थापक थे त्रिभुवन पटेल। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक कंट्री कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत ने पीछे छोड़ा है जापान को। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने साल 2023 में जितनी भी बिजली का उत्पादन किया है उसका 5.8% किया है सोलर एनर्जी से। और IEA इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है पेरिस में। ये बना था 1974 में। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में किस राज्य ने पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो ये किया उत्तराखंड की सरकार ने, जहां पर CM है पुष्कर सिंह धामी। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर अभी राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो ये है न्यूयॉर्क। यह है अमेरिका में। और दूसरा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे अमीर शहर है कैलिफोर्निया। यह भी है अमेरिका में। तीसरे पे है टोक्यो है कैपिटल ऑफ जापान। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना में कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? तो आंसर है इसका संजय भल्ला, वाइस एडमिरल संजय भल्ला। और बात करें अगर भारतीय नौसेना की, तो हम नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। पिछले साल मनाया गया था सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग है महाराष्ट्र में। और अभी थोड़े दिन पहले भारतीय नौसेना के 26वें चीफ बने हैं दिनेश त्रिपाठी। और वाइस चीफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। और अभी हमारे CDS कौन है? CDS है अनिल चौहान। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नेवी किसको बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नेवी बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। यह भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारतीय नौसेना ने जो हमारा पूर्वी तट है उस पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए एक एक्सरसाइज भी की थी। उसका नाम था पूर्वी लहर। तो आंसर है इसका संजय भल्ला। हाल ही में किस कंट्री के सैन्य तानाशाह एड्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो आंसर है इसका चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी है एनडजामने। और यहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। तो आंसर है इसका चाड। और ये जो नाम रखा गया है ये चाड झील के नाम पर रखा गया है। और अफ्रीका से आपको याद रखना है, अभी थोड़े दिन पहले अफ्रीका कप भी हुआ था। अफ्रीका कप फुटबॉल में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आइवेरी कोस्ट में। और इसको जीता भी था आइवेरी कोस्ट ने। और ये जो अफ्रीकन देशों का समूह है अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा कैपिटल है इथोपिया की। तो आंसर इसका चाड। हाल ही में किस सिंधु घाटी स्थल से 4600 साल पुरानी महिला के अवशेष की DNA जांच की गई? तो आंसर इसका राखी गढ़ी।
ये सबसे बड़ी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की और ये है हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला है हिसार, हिसार में है ये। और ये जो खुदाई होती है इसको कौन करता है? इसको भारत में करता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बना था 1861 में। और ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका राखी गढ़ी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण जो राजस्थान में है वहां पर भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस टाइम पीएम कौन थे? उस टाइम पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 11 मई के दिन ही भारत सरकार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा भी करती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा भी करती है भारत सरकार 11 मई को। तो आंसर इसका 11 मई। हाल ही में भारत की किस फिनटेक कंपनी ने BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है C-SAM लॉन्च किया? तो ये किया है सेतु ने। BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो सेतु कंपनी ने BFSI के लिए भारत की पहली लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डिजाइन किया है। और अभी थोड़े दिन पहले रेजर पे ने भी UPI स्विच को लॉन्च किया था। ये भी याद रखना, किसके साथ मिलकर? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर रेजर पे ने UPI स्विच लॉन्च किया था। तो आंसर इसका सेतु। 13 मई से भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, ये कहां पर होगा? तो ये होगा मेघालय में। मेघालय में एक छावनी है जिसका नाम है उमरोई छावनी, उमरोई छावनी में होगा शक्ति अभ्यास। और भारत फ्रांस के साथ और भी युद्ध अभ्यास करता है, जैसे कि वरुण, गरुड़ और शक्ति। शक्ति करते हैं हम आर्मी में, गरुड़ करते हैं हम एयर फोर्स में, और वरुण करते हैं नेवल यानी कि नेवी एक्सरसाइज है ये। और एक और करते हैं जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट भी करते हैं। और ये जो शक्ति अभ्यास है ये चलेगा 13 मई से लेकर 26 मई तक। कहां पर? उमरोई छावनी में। और बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस। और पेरिस में ही होंगे इस साल 33वें ओलंपिक्स, और पेरिस में ही हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। तो आंसर है इसका मेघालय। हाल ही में हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर लगा? तो ये लगा है आइसलैंड में, आइसलैंड में। कैपिटल क्या है इसकी? तो वो है रेकजाविक, रेकजाविक। और यहां पर मुद्रा चलती है करोना, करोना। और यहां पर अभी PM है बजारनी, बजारनी बेनेडिक्टसन, बेनेडिक्टसन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट में है? ये है 0.04% में। और ऑक्सीजन कितने में है? ऑक्सीजन है 21% में, नाइट्रोजन है 78% में, और 0.93% है आर्गन, आर्गन। तो आंसर इसका आइसलैंड। हाल ही में भारत की बास्केटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग, स्कॉट फ्लेमिंग। और हरिंदर सिंह अभी थोड़े दिन पहले जो हमारी महिला हॉकी टीम है उसके नए कोच बने हैं। और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटोन, इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और अमूल मजूमदार ये हमारी महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और पुरुष टीम के कौन है? तो क्रिकेट पुरुष टीम के कोच है राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। और बास्केटबॉल का इंटरनेशनल फेडरेशन कौन सा है? तो उसका नाम है फीबा, फीबा यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जो बना था 1932 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है माइज में, माइज, माइज एक शहर है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर इसका स्कॉट फ्लेमिंग। हाल ही में किसे लार्सन एंड टुब्रो का नया अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनाया गया है? इस कंपनी को शॉर्ट में बोलते हैं L&T। ये बनी थी 1946 में, और 1946 में ही बनी थी अमूल कंपनी। L&T का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी इसके चेयरमैन है S.N. सुब्रमण्यन, S.N. सुब्रमण्यन। और अभी इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है R. शंकर रमन। तो आंसर है इसका A। और जो अयोध्या में राम मंदिर है, राम मंदिर को भी बनाया था L&T कंपनी ने।
और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, इसको भी बनाया था L&T कंपनी ने। और जो मोदी स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, इसको भी बनाया था L&T कंपनी ने। और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जो अभी थोड़े दिन पहले जिसकी ओपनिंग हुई थी, ये 21.8 किलोमीटर का है। ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, इसको भी बनाया था L&T कंपनी ने। और अभी इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट बने हैं R शंकर रमन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।